हर हर महादेव। श्री नमस्ते मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा बताए गए एक विषय लेकर के हैं, जो कि माता पार्वती जी ने शिव जी से 3 प्रश्न पूछे थे और 3 वर भी मांगे थे। तो उन 3 प्रश्नों और 3 वर जो जन कल्याण के लिए माँ पार्वती ने बाबा त्रिकालदर्शी से मांगे हुए थे, वो मैं आज आप सभी शिव भक्तों को बताने जा रहा हूँ मित्रों। बड़ी ही रोचक कथा है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक कथा है। ये आप अवश्य श्रवण करिएगा मित्रों, अंत तक श्रवण करिएगा मित्रों, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इन 3 वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं। सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को मित्रों, सावधानी से श्रवण करेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और अगर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, और मित्रों अपने दोस्तों यारों तक अवश्य इस वीडियो को शेयर करिएगा मित्रों। 2 वचन तो काशी के हैं मित्रों, 2 वचन काशी और 1 वचन अमरनाथ की गुफा का है। 3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से कि 2 वचन काशी के हैं। तो काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया, पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दूसरा वचन दीजिए, काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र मैं दूंगा, तारण मंत्र मैं दूंगा, तारण मंत्र मैं दूंगा मित्रों, उसको गुरुदक्षिणा मैं दूंगा। तो माता पार्वती जी ने पूछा, गुरुदक्षिणा आप देंगे तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आपने तारण मंत्र दिया, इसको गुरुदक्षिणा दी? तो भोले बाबा ने कहा कि बताओ तुमको कैसे, मैं क्या करूं कि आपको मालूम चले? तो माता पार्वती जी ने कहा कि जो भी वहाँ काशी जी में मृतक हो, जो भी मरे, उसके कान में जब आप गुरुदक्षिणा दोगे, जब तारण मंत्र दोगे आप, तो उसके कान को बंद कर दोगे, मोड़ दोगे मित्रों। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैंने ये भी दिया आपको, मैं अवश्य मोड़ दूंगा उसको। तो आज भी मित्रों काशी जी में जो भी मुर्दा जलता है या मरता है वहाँ पर, तो उसका कान बंद होता है। आप कभी भी गौर करिएगा मित्रों, क्योंकि वहाँ स्वयं बाबा उसको मंत्र गुरुदक्षिणा देते हैं। तभी तो काशी जी के मरने, काशी नगरी में मरने का और वहाँ पर अग्नि प्राप्त करने का एक अलग ही महत्व है मित्रों। लोग बहुत दूर दूर से वहाँ जाते हैं, सिर्फ अपने शरीर को, अपने देह को छोड़ने के लिए मित्रों। ऐसा कौन सी जगह है बताइए? कोई कहीं अपने मरने के लिए कहीं जाने को सोचता है? कोई मरने को ही सोचता नहीं सोचता, लेकिन वो काशी जी जाता है, मरने के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ उसको मोक्ष बाबा त्रिकालदर्शी स्वयं देते हैं। और अमरनाथ की गुफा में 3 नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया। बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए, क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे, तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराजमान हो जाए। वचन दीजिए, माँ पार्वती ने मांगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र का पौधा। शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में मित्रों? आपने देखा होगा ना, 3 रेखाएं होती हैं। 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान हैं, एक एक रेखा में। मित्रों ध्यान से श्रवण करिएगा इस विषय को। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता और तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की
त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास है। पूरे एक त्रिपुंड में आप कहीं पर से चल के आते हो, आपको तिलक कहीं जाते हो, आप कहीं जाते हो जहाँ पर आपको तिलक लगाने वाले मिलते हैं, कोई फूल रखे रहते हैं थाली में, उससे आपको सर रंग देते हैं। कहीं भी तीर्थ स्थल पे आप जाते हो तो आप उनसे कुछ कहते भी नहीं, आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन के, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी की भस्म का, चंदन का मस्तक पर, अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। मित्रों, क्या मालूम था आपको? कोई आपसे पूछता है, आप कुछ लगाते हैं, कोई कहता है क्यों लगाते हो, तो आप उसको बता सकते हो मित्रों कि ये मैं क्यों लगाता हूँ, इसका त्रिपुंड का मतलब क्या है। त्रिपुंड का मतलब है कि 27 देवता जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा, 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण रहेंगे, हर क्षण रहेंगे ये 27 देवता। मित्रों, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो, आपसे कोई पूछता है तो आप उनको बता सकते हो कि आप त्रिपुंड का क्या है, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। मित्रों, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते हैं। भस्म है, भाव से लगा सकते हैं। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने का। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचक्या न रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने तेरी याद सतावे रे। याद सतावे, रोदन आवे, याद सतावे, रुदन आवे, याद सतावे भोलेनाथ जी। ओ काशी के भोलेनाथ, मन थारी याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने तेरी याद सतावे रे। हिचक्या न रोके भोलेनाथ, हिचक्या न रोके भोलेनाथ, मन थारी याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने तेरी याद सतावे रे।
आप उसको जब मस्तक पर त्रिपुंड में 3 रेखाओं में जब 27 देवता विराजमान हो जाते हैं तो शिव से मिलाने का कार्य करते हैं।